वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या यह है, अगर हमें किसी व्यक्ति की बुरी आदत छुड़वानी हो, तो समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उसे आसानी से समझ में आ जाए। आजकल अच्छी बातें लोगों को कम समझ में आती हैं, देर से लोगों को अच्छी बातें समझ में आती हैं। आज का हमारा जीवन मंत्र है, जगह छोड़ने से नहीं, गलत आदतें छोड़ने से जीवन सुधरता है। अगर किसी व्यक्ति की बुरी आदत छुड़वाना हो, तो समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उस व्यक्ति को हमारी बातें आसानी से समझ में आए। इसलिए आज हम आपके सामने ऐसी कहानी ले आए हैं जिसे सुनकर आप किसी और का जीवन सुधार सकते हो। आज की हमारी कहानी है, कबीरदास जी एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते थे। एक गांव में कबीरदास जी रुके तो गांव के लोगों ने कहा, आपके आने के बाद हमारे गांव में सब कुछ अच्छा हो गया है, प्रसन्नता का वातावरण है, लेकिन हमारे गांव की एक समस्या है। यहाँ एक वेश्या है, उसकी वजह से पूरा माहौल खराब हो रहा है। हम सभी ने उससे निवेदन भी किया कि या तो ये काम बंद कर दो या इस गांव को छोड़कर कहीं और चले जाओ, लेकिन वह नहीं मान रही है। हमें समझ नहीं आ रहा है, कभी कभी तो लगता है कि उसका घर जला दें, उसे जला दें, उसे मार डालें। कबीरदास जी ने कहा, ये काम तो बिल्कुल न करें, मैं इस संबंध में कुछ करता हूँ। कबीरदास जी गांव के घरों से भिक्षा लेते थे, तो उन्होंने अपना भिक्षा का पात्र लिया और उस वेश्या के घर पहुंचे। कबीरदास जी का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था और वे बात भी बहुत अच्छे ढंग से करते थे। वेश्या ने देखा कि घर के बाहर एक फकीर खड़ा है। उसने कहा, आप क्या चाहते हैं? कबीरदास जी ने कहा, क्या दे सकती हो? एक फकीर से ये बात सुनकर वेश्या चौंक गई। वह बोली, मैं तो सब कुछ दे सकती हूँ, तुम क्या लेने आए हो? कबीरदास जी ने कहा, मैं देह रूप नहीं, तुम्हारा दिव्य रूप लेने आया हूँ। ये सुनकर वह वेश्या और ज्यादा हैरान हो गई। उसने पूछा, बाबा, आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ अपने शब्दों में कहो। कबीरदास जी ने कहा, हमारी बाहरी देह के भीतर एक दिव्य रूप है, वह आत्मा है। देवी, कभी उस दिव्य रूप का भी आनंद लो, तो बाहरी देह का मोह छूट जाएगा। क्या तुम मुझे दिव्य रूप की भिक्षा दे सकते हो? कबीरदास जी की ये बातें सुनकर वह महिला समझ गई कि ये संत कहना क्या चाहते हैं। उसने प्रणाम किया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आपकी जो भी आज्ञा होगी मैं उसका पालन करूंगी। आज से देह व्यापार बंद, आप कहेंगे तो मैं इस गांव को भी छोड़ दूंगी। कबीरदास जी ने मुस्कान के साथ कहा, पूरा संसार ही ऊपर वाले का गांव है, जहां जाओगी ऐसे ही लोग मिलेंगे, लेकिन तुम क्या करोगी यह महत्वपूर्ण है। गांव छोड़ने से नहीं, गलत आदत छोड़ने से जीवन सुधरेगा। उस महिला ने सभी गलत काम छोड़ दिए तो गांव वालों को बहुत आश्चर्य हुआ कि कबीरदास जी ने उस महिला का जीवन आखिर कैसे सुधार दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर किसी व्यक्ति से बुरी आदत छुड़वानी हो तो सिर्फ दबाव से काम नहीं चलेगा। बुराई छुड़वाने के लिए समझाइश भी जरूरी है। हमारा समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारी हर बात को आसानी से समझ सके। यदि आपको यह कहानी समझ में आई हो, इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें,
जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती रहे।